फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने हमारी दोनों वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको बताया था पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भूगोल क्या है और कितनी शाखाएं हैं, उसके बारे में क्या परिभाषाएं हैं। दूसरे बारे में आपको बताया कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, तारा कैसे बना। तो हमने आपको बताया था कि बहुत सारी गैस की बूंदें या धुंध जो है आपस में मिल गई। मिलने के पश्चात वह बन गई निहारिका। क्या बन गई वो? निहारिका। निहारिका जब आपस में बन गई, आपस में बहुत सारी निहारिका मिल के स्टार का निर्माण लेती। क्या बन गई? स्टार, तारा बन गया। तारा बनने के पश्चात क्या बने? तारे में क्या हुआ? हाइड्रोजन का संलयन होकर के हीलियम बन जाता है। संलयन प्रक्रिया होती है। संलयन प्रक्रिया के पश्चात हीलियम बन जाता है। तारे में 98% हीलियम होता, यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसके बारे में आप लोगों को बताए थे। हमने कहा था जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो तारा जो है लाल दानों का रूप ले लेता है। लाल दानों का रूप लेने के पश्चात ये रेड गेंट के नाम से जानते हैं। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, मास ऑफ सन इंटू 1.44 इंटू सन से अगर ज्यादा होता है तो वह बनता है हमारा बड़ा तारा। क्या बनता है? बड़ा। और जो बड़ा तारा आगे चल करके पल्सर, सुपरनोवा, पल्सर, क्वेसर में बदल जाता है। उसके पश्चात यह ब्लैक होल का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जब यह कम होता है, इसका द्रव्यमान हमने आपको बताया था, अगर इसका द्रव्यमान 1.44 इंटू सन से कम होता है तो यह बनता है श्वेत वामन बनता है। श्वेत वामन। श्वेत वामन क्या होता है? इसके अंतरिक्ष में चमकता रहता है और वातावरण में और यह आकाश मंडल में अपनी चमक को जब समाप्त कर धीरे धीरे इसकी चमक कम होने लगती है तो यह कचरे के रूप में आ जाता है। इतना हमने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कि सुपरनोवा होता क्या है। आज हम बात करेंगे कि सुपरनोवा होता क्या है। सुपरनोवा के बारे में यह जानकारी हम आपको देंगे। सुपरनोवा के बारे में बात करेंगे। सुपरनोवा, इसे हिंदी में अभिनव तारा के भी नाम से जानते, इसे अभिनव तारा के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो होता क्या एक्चुअल में? हमने आपको बताया था कि तारे में हाइड्रोजन का संलयन होकर के तारे में हीलियम बनता है। हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हीलियम। हीलियम जब कार्बन तत्वों में बदलता है, कार्बन तत्व बदलने के पश्चात जब यह लौह में चेंज हो जाता है तो इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है रुक जाती है और रुकने के पश्चात यह क्या करता है? विस्फोट कर देता है। सुपरनोवा क्या करता है? विस्फोट कर देता है। यह इतनी ज्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करता है जैसे आकाश गंगा में सबसे ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। ऐसे तारे को हम सुपरनोवा तारा कहते हैं। जो विस्फोट कर जाए, जिसमें क्या है? कार्बन के पश्चात लौह धातु बन जाए, बनने के पश्चात क्या हो? अगर वह विस्फोट करता है तो वह सुपरनोवा तारा कहलाता है। ये तो हो गए सुपरनोवा की बात। क्या था? हाइड्रोजन का संलयन होकर के हीलियम का निर्माण हुआ। हीलियम से कार्बन बन गए। कार्बन से जब लौह बनता है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाती है। रुकने के पश्चात यह क्या करता है? विस्फोट कर देता है। विस्फोट, जब ये विस्फोट करता है तो ऐसे तारे को हम अभिनव तारा कहते। इसके बाद आता है, अभिनव तारा के बाद आता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा की बात अगर की जाए, न्यूट्रॉन तारा किसकी बात की जाए? न्यूट्रॉन तारे की अगर बात की जाए, न्यूट्रॉन तारा का निर्माण कैसे हुआ? सुपरनोवा का कैसे हुआ हमने आपको बता दिया। न्यूट्रॉन तारे का क्या हुआ? विस्फोट करता है जब सुपरनोवा तारा
जब विस्फोट कर देता है, बिना तारा जब विस्फोट करता है, विस्फोट करने के पश्चात वो क्या करता है, जो उसका बीच का भाग जो बिल्कुल संघनित होता है, संघनित होता है, वह उस तारे का निर्माण करता है। इसका न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करता है। किसका तारा निर्माण करता है? न्यूट्रॉन स्टार बनाता है। यही तारा न्यूट्रॉन स्टार कहलाता, क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। इसके बाद आता है पल्सर तारा। कौन सा तारा? पल्सर तारा। पल्सर तारा में क्या होता है? न्यूट्रॉन के पश्चात कुछ तारे ऐसे होते हैं जो जलते रहते हैं, बुझते रहते हैं, जलते रहते हैं, बुझते रहते हैं, इनमें प्रकाश होता है, यही तारे पल्सर तारा कहलाते, क्या कहलाते हैं? पल्सर तारा। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, या क्वेसर तारा के भी नाम से इसको हम जानते रहते हैं। अब उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे, हमने पल्सर तारा आपको बता दिया, सुपरनोवा बताया, न्यूट्रॉन बता दिया, पल्सर तारा बता दिया। पल्सर तारे के पश्चात हम अब बात करेंगे ब्लैक होल की। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल हमने आपको बताया था कि जब द्रव्यमान पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है, एक ऐसा समय आता है कि इसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में चुंबकशीलता होती है कि यह श्वेत वामन को भी अपने ओर खींच लेता है। इतना ज्यादा यह संघनित होता है कि इससे प्रकाश भी गुजर नहीं पाता है। अगर यह ब्लैक वामन या काला वामन या कृष्ण विवर के नाम से इसको जानते हैं, अगर यह पृथ्वी पे गिर जाए तो पृथ्वी को तबाह कर देगा। कृष्ण वीवर, इसे हिंदी में कहते हैं कृष्ण वीवर, और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल होता, ब्लैक होल को जो बताया था, ब्लैक होल मिस जैकलिन बेल ने इसको बताया था। मिस जैकलिन बेल ने ब्लैक होल के बारे में इसकी जानकारी दी थी। ये इतना ज्यादा चुंबकशीलता इसमें होती है कि यह अपने अंदर से प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। जब ये अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने नहीं देता है, इतना ज्यादा संघनित मात्रा में होता है कि यह अगर किसी ओर गिर जाए, किसी ग्रह पर गिर जाए, तो उसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इसमें क्या होता है? लौह धातुएं होती हैं, अंदर बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं। इसका क्या होता है? इसका ब्लैक होल का निर्माण कब होता है? जब किसी तारे का द्रव्यमान, लाल दानों का द्रव्यमान अगर हमारा 1.44 गुणित सन के द्रव्यमान से अधिक होगा, जब तारे का द्रव्यमान अधिक होगा, तब जाकर के कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल का निर्माण होगा। आपको मित्रों कैसा लगा? हमने आपको बताया, सुपरनोवा के बारे में बताया, न्यूट्रॉन तारे के बारे में बताया, और पल्सर तारे के बारे में और ब्लैक होल के बारे में बताया कि इनका निर्माण कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आकाशगंगा के बारे में बताएंगे, मंदाकिनी के बारे में बताएंगे, जितनी भी आकाशगंगा हैं, जो सिलेबस में आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, वो रेलवे की हो, यूपीएससी की हो, लेखपाल हो, वीडियो, जहां जहां पर भूगोल पूछी जा रही है, वहां पर ये सारे टॉपिक्स वहां पे आते हैं। और आप खुद देखते हैं पेपरों में कि अगर आप प्रॉपर इस वीडियो को देखते हैं तो जरूर से जरूर आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर से जरूर कर ले जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।